आलू गोभी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरीके से शायद आपने कभी आलू गोभी ना बनाई हो। और ये इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब बनती है कि आप हैरान रह जाएंगे, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू गोभी, वो भी बिल्कुल एक नए तरीके के साथ, जो कि बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो अस्सलाम वालेकुम, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। मेरे पास 1 किलो गोभी है और आधा किलो आलू हैं। तो गोभी को मैंने इस तरह से काट कर धो लिया था। धोने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और इसी तरह से आलू भी धो लिए थे। 4 आलू थे मीडियम साइज़ के, तो उनको हमने इस तरह से काट लिया। अब इसको घी के अंदर हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई करना है। और इसके साथ ही आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि आपने कभी इस तरह से गोभी फ्राई करके बनाई है। अगर नहीं बनाई तो भी बताएं, अगर बनाई है तो भी बताएं। और साथ ही मुझे ये बताएं कि कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। जैसे ही गोभी थोड़ी सी सुनहरी होने लगे तो हमने इसको निकाल लेना है, और स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पतीले में ही रह जाए, ताकि हम इसी ऑयल के अंदर बाकी के काम भी कर सकें। तो सारी गोभी और आलू जो है इस तरह से आपने निकाल लेने हैं। और इसमें हमने एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, उसको चॉप करके डाल दिया। और थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें 2 तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और 15 से 20 काली मिर्च साबुत। अब इनको हमने यहाँ पर फ्राई करना है। ये थोड़ा सा ऑयल है, इसी के अंदर फ्राई होंगे। और जैसे ही प्याज लाइट से गोल्डन होने लग जाए तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। अब गोभी जब भी आप बनाएं तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डालें। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, क्योंकि गोभी जो है इसको बाईबादी कहा जाता है, तो इसलिए जोड़ों के दर्द हो जाते हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें इसमें। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम दही लिया, उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर है, और 1 चम्मच लाल मिर्च। इसके साथ ही नमक भी हस्बे ज़ायका, और 1 चम्मच हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का डालेंगे, जो कि कलर के लिए है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर गरम मसाला भी ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। और मसाले जितने भी होते हैं ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि जो बता दिया है वो आपने वही करना है, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले तो सिर्फ आपको क्वांटिटी बताई जाती है या तरीक़ाकार बताया जाता है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसको हमने मिक्स कर लिया, और जो लहसुन है हमारा वो भी अब भुन चुका है। तो लहसुन की भुनाई जब हो जाए, 2 से 3 मिनट लहसुन को ज़रूर भून लिया करें, उससे उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। तो अब हमने ये दही वाला जो मसाला है वो इसके अंदर ऐड कर देना है, और प्याली में थोड़ा सा पानी डाल के उसको खंगाल के वो भी इसमें ऐड कर दें, ताकि कुछ भी जो है वो ज़ाया ना हो। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर कमेंट में बताएं। इसको अब हमने अच्छे से भूनना है, इतना कि ये देखें ऑयल सेपरेट होने लग गया है, दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हमने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, वो डाल देंगे इसमें। उनको छोटा छोटा हमने काट लिया था। टमाटर डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर ढकना लगा देना। ढकना लगाने से क्या होगा कि फ़ौरन से आलू जो है, टमाटर जो है ना वो नरम हो जाएंगे। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनको गलाने के लिए। 2 मिनट हमने ढकना लगाया, और देखें टमाटर भी नरम हो गए हैं। तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब है फाइनल टच देने का। तो वो है गोभी। जो गोभी हमने फ्राई की थी, आलू गोभी, वो इसमें डाल देंगे। इसे डालकर हमने 4 से 5 मिनट भुनाई करनी है इसकी अच्छे से यहाँ पर। और भुनाई करते करते खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है रोटियाँ आ जाएँ, और साथ ही ग्रीन चटनी आ जाए दही वाली, तो क्या ही कहने हैं, मज़े आ जाएंगे। 4 से 5 मिनट बुनाई करने के बाद हमने इसमें 1 गिलास पानी डालना है। ये जो गिलास है इसमें 150 ml पानी है, छोटा गिलास है, तो आपने अपने आइडिया के मुताबिक डालना है, क्योंकि हमने अब गोभी और आलू जो है उसको अच्छे से गलाना है। यहाँ पर 5 से 6 सब्ज़ मिर्ची, इनको हमने कट लगा दिया है। इनको मिक्स करेंगे एक बार, और उसके बाद हमने आग का फ्लेम जो है लो कर देना। लो करके इसके ऊपर ढकना लगा देना है 10 मिनट के लिए। और बीच में हो सके तो 1 से 2 बार आप चम्मच ज़रूर चला दें ताकि ये नीचे ना लगे। तो 10 मिनट के बाद हमने जब ढकना उतारा तो हमने आलू चेक करने थे। गोभी तो जल्दी टेंडर हो जाती है क्योंकि इसको हमने फ्राई कर लिया था, लेकिन आलू थोड़े से रह जाते हैं, तो आलू को चेक करना है। आलू चेक करने के लिए आप एक छुरी लें, छुरी को उल्टी साइड से इसके ऊपर लगाएं। अगर तो इजीली कट जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर हार्ड है तो देखें ये थोड़ा सा हार्ड है। हम इसे 4 से 5 मिनट और पकाएंगे कवर करके लो हीट पे। तो ये 15 मिनट टोटल हमने इसको पका लिया है।
अब इसके अंदर सब्ज़ धनिया ढेर सारा डालना है, जितना दिल करे आप सब धनिया इसमें डाल दें। और धनिया डालने के बाद आग बंद कर देंगे और इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ जब भी खाना बनाएं लास्ट में जब गरम मसाला और धनिया डालें तो चूल्हा बंद करके 2 मिनट के लिए कवर कर दिया करें। उससे क्या होता है कि इनकी खुशबू जो है ना वो सालन के अंदर तक चली जाती है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितनी लाजवाब हमारी आलू गोभी बनी है। इस तरह की गोभी आप होटलों पे खाते हैं और बड़े मज़े ले लेके खाते हैं, लेकिन मैंने आज आपके लिए घर पे इस तरह की गोभी बनाई, देखें कैसी बनी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अभी इसको थोड़ा सा चखूँगा और खाना तो बाद में खाऊँगा, लेकिन वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।